तो लिस्बन से भी मेरे पास 2-3 लोगों के मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मुर्तज़ा भाई हमारे घर पे इन्होंने रेड किया है और हमें, चूँकि हमारी फ़ाइल लॉक नहीं थी, ठीक है, और हम ये सोच रहे थे कि हम एडमिशन लेंगे कोइम्ब्रा में और वहाँ पे आर्टिकल 1892 के तहत जो है वो हम यहाँ कार्ड लेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा है कि आपके पास मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें ये कार्ड, हमारे पासपोर्ट इन्होंने लिए हैं और हमें एक पर्चा थमा के दे दिया है इन्होंने, ठीक है, कंट्री आउट का। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल में रहता हूं और यहां की इमिग्रेशन के हवाले से आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। एक छोटी सी गुड न्यूज़ मेरे दोस्तों आ रही है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग अपने कंट्रियों में अपना सारा बिज़नेस, अपने घर बेच कर यहाँ पुर्तगाल आ गए थे, और जब वो यहाँ आए और कुछ लोग रास्ते में थे तो उनको ये पता लगा कि आर्टिकल 88 और 89 बंद हो गया है। उनके डॉक्यूमेंटेशन फाइल लॉक वो नहीं कर सके, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं थे, उन्होंने यहाँ घर तक ले लिए थे। कुछ ऐसे लोगों को तो मैं खुद भी जानता हूँ जिनके लिए मैंने यहाँ पे घर ले लिए थे और वो आके यहाँ पे बस उन लोगों को एडवांस देना था और रहना शुरू करना था। उन सब लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ हो सकती है, वो ये कि इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में दोबारा से बहस शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत जो है ये सितंबर से दोबारा जारी करेंगे। ये कई इनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हम इमिग्रेशन को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते, दोबारा इसके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्तों कि इमिग्रेशन ज़रूर खोलेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी आपके सामने ही आर्टिकल 88 और 89 से ही इन्होंने 390 यूरो लेने का जो अहद किया था, उनमें से आपको ये भी पता है कि 1,10,000 जो लोग हैं उन लोगों को ईमेल आ चुकी हैं और उनसे पैसे लिए जा चुके हैं। तो ये जितने भी कंट्रीब्यूशन था, ये बहुत इकनॉमी को चलाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा था। इसी तरीके से देख लें कि इन्होंने ज़्यादातर जो पैसे इनके पास कलेक्ट हो रहे हैं वो आर्टिकल 88 और 89 वाले ही हैं। वो बज़ाब्ते खुद मैंने भी ये बात बोली कि भाई अब मुझे नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक के फाइल लॉक का सिस्टम खुलेगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके यहाँ बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों दुआ करते रहे सितंबर पे। और हाँ, उन सब लोगों को मैं ये बात बोलूँगा जो लोग यहाँ ऑलरेडी नहीं जाना चाहते हैं यहाँ से पुर्तगाल से, वो काम करते रहें। अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह अगर सितंबर में ये खुलती है तो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपका हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, आपका टैक्स जा रहे हों, ताकि जैसे ही इमिग्रेशन खुले तो आप अपने फाइल लॉक कर सकें। एक खुशखबरी और बताऊं मेरे दोस्तों आप लोगों के, 4 लाख केसेस जो इनके पेंडिंग थे उसमें से 1,10,000 को ईमेल्स आ गई हैं, ठीक है, और उनके पैसे भी रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पर इनकी पार्लियामेंट में ये बात भी चल रही है कि हम आपको मज़ीद 9 से 10,000 स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये जितने पेंडिंग केसेस हैं इनको फारिग करना होगा। आप लोगों को ये बात का तो अंदाज़ा है कि पुर्तगाल में खुश सिर्फ 2 ही किस्म के लोग रह सकते हैं। पहला वो जो कि ऑनलाइन काम कर रहा हो, दूसरा वो जो स्किल वर्कर हो। तो अब होता नॉर्मली ये है कि हम जिस तरह के लोग जब यहाँ पुर्तगाल आ जाते हैं जिनको कोई स्किल भी नहीं होती और ऑनलाइन काम भी नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद जो है वो हम दूसरे कंट्रियों का रुख करते हैं। यहाँ होता नॉर्मली यही है। मिसाल के तौर पे मुझे पुर्तगाल में 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 साल में अगर 10,000 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि उन 10,000 में से 8,000 लोग जो हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रियों में बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद लोगों की नीदरलैंड और जर्मनी में है। तो अब मेरे पास वहाँ से कॉलें आ रही हैं और वो बता रहे हैं मुर्तज़ा भाई कि हमें काम पे इन्होंने चेक किया है और काम पे हमारा, जब हम पकड़े गए तो हमारा कार्ड जो है वो इन्होंने काट दिया है। तो अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा। तो आप लोगों को ये बता दूं मेरे दोस्तों कि यकीनन आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब आपका कार्ड जो है वो कैंसिल किया जाता है या वहाँ की पुलिस आपको कंट्रोल करके पकड़ती है और आपका कार्ड काट देती है, तो यकीनन यहाँ सैफ में सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक यहाँ पहुँचाती है। तो दूसरा, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर पुर्तगाल के पेपर लेने के लिए आप निकले हैं और ले रहे हैं तो पहले इसको फोकस कर रहे हैं पुर्तगाल के पेपर को, क्योंकि ज़िंदगी भर आप लोगों ने कमाना है। एक दफ़ा आपको पासपोर्ट मिल जाए, आपके मामला सेट हो जाएं, आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, तो मैं कहता हूं आपको फिर किसी और कंट्री जाना चाहिए। तो कोशिश करें, मामला जो है वो मज़ीद सख्ती की तरफ आ रहा है, कोशिश करें कि अगर पुर्तगाल के पेपरों के लिए आप निकले हैं तो पहले इसको इख्तिताम करें, पैसे के पीछे ना भागें। आपको पता है कि जैसे ये ईमेलिंग सिस्टम इनका तेज़ हुआ है, फास्ट हुआ है, आयमा ने तेज़ ईमेलें देना शुरू की हैं, तो अब जितने वो मेरे प्यारे भाई बहन जो कि पुर्तगाल से बाहर बैठ के अपने मामलात यहाँ चला रहे थे, उनके लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह स्पॉट्स पे यहाँ पे पुलिस जो है वो चेक कर रही है। अब मिसाल के तौर पे एक भाई अभी स्पेन से आ रहा था तो वो 2 जगह चेक हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो लोग यहाँ पे बायोमेट्रिक देने के बाद वापस भी जा रहे हैं तो उनको यहाँ से बोर्डिंग नहीं दी जा रही। इससे पहले यहाँ कभी ऐसा नहीं होता था। अगर आप शेंजन जोन में हो तो अगर बाय एयर भी आप यहाँ से पुर्तगाल से जर्मनी जा रहे हो तो सिर्फ आपके पासपोर्ट देख के आपको बोर्डिंग दे दिया जाता था। मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम लोग जर्मनी, फ्रांस, इटली में असाइलम पर थे, फाइलें हमारी यहाँ पुर्तगाल में लॉक थी, हम यहाँ पर आ गए और आने के बाद जब हम अपनी बायोमेट्रिक की डेट आई है उस पर जा रहे हैं तो हमारे पासपोर्ट एक्सपायर है, ठीक है। और हम जब अपना ये फाइल लॉक का पर्चा एम्बेसी में दिखा रहे हैं तो हमसे इंटरव्यू हो रहा है पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, तो इसमें हमें बड़ी परेशानी हो रही है। बायोमेट्रिक लोगों की करीब है, पासपोर्ट जो है उनके एक्सपायर हैं
और जब वो नए पासपोर्ट के लिए अर्ज़ी दे रहे हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका बन नहीं रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी एम्बेसियाँ सही भी हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हो ये रहा था नॉर्मली, अरे गल्फ़ कंट्री में लोग हैं या पाकिस्तानी लोग हैं, वो कर ये रहे थे कि वो यहाँ आते थे टूरिस्ट वीज़ा पे, अपनी फ़ाइल लॉक करवाते थे और फाइल लॉक करवा के वो अपने कंट्री में वापस चले जाते थे। और जब उनका बायोमेट्रिक का टाइम करीब होता था तो वो फिर वापस आते थे और यहाँ पर आने के बाद वो नया एक पासपोर्ट बनाते थे, फिर सैफ में जाके बायोमेट्रिक देते थे, सैफ को पासपोर्ट चेक कराते थे या एक पुलिस रिपोर्ट लगाकर, ठीक है, ताकि उनको ये शो हो जाए कि ये बंदा पुर्तगाल से बाहर नहीं है। पाकिस्तानियों ने पासपोर्ट बनाए यहाँ पर पुर्तगाल में और जाके सैफ में जाके बायोमेट्रिक दिए। अब आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे कंट्री में तो ये भी होता है कि पासपोर्ट के जो पेजेस हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ये मामला सारे शॉर्ट हुए हुए हैं। हालांकि केस आप लोगों के सारे सही हैं, लेकिन एम्बेसी जो पासपोर्ट देने में लेट कर रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, वो आपसे पूरा इंटरव्यू लेगी और आपकी एंट्री और एग्जिट चेक कर रही है और वो देख रही है कि फ़ाइल लॉक करा के, सब पता है हमारे लोगों को भी ये क्या हो रहा है। तो अब इस मामला पर सख्ती हो रही है। एक चीज़ जो देखी जा रही है मेरे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वेयर्ड है, वो ये है कि इंग्लैंड में क्या होता था, नॉर्मली जब हम लोग वहाँ रहते थे तो मैंने यही देखा कि लोग जो वहाँ पे इल्लीगल रह रहे थे वो डरते थे बाहर निकलने से, ठीक है। वो ये सोचते क्योंकि वो इल्लीगल थे तो वो सोचते थे ऐसा ना हो कि हम बसों में, ट्रेन में, कई रास्तों में हमें पुलिस स्पेशल वाले चेक कर लें और हमको पाकिस्तान या इंडिया डिपोर्ट कर दें। अब वही सिलसिला यहाँ पुर्तगाल में देखा जा रहा है। वो इस तरीके से कि अगर आप मेरे अपनी मिसाल दूँ मैं आपको, तो मैं लीरिया में आजकल हूँ, तो लीरिया में मैं एक बार चेक हुआ इस पूरे 1 महीने में जब से इमिग्रेशन बंद हुई है। इससे पहले कोई 6 महीने पहले मैं जब ड्राइव कर रहा था तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पुलिस ने मुझे रोका तो मैंने उससे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। लेकिन अभी कोई 2 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ पे मुझे रोका है इन्होंने, तो मुझसे बोला कि आप अपना रेजिडेंस कार्ड दिखाओ। तो लिस्बन से भी मेरे पास 2-3 लोगों के मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मुर्तज़ा भाई हमारे घर पे इन्होंने रेड किया है और हमें, चूँकि हमारी फ़ाइल लॉक नहीं थी, ठीक है, और हम ये सोच रहे थे कि हम एडमिशन लेंगे कोइम्बरा में और वहाँ पे आर्टिकल 1892 के तहत जो है वो हम यहाँ कार्ड लेंगे। लेकिन ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा है कि आपके पास मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें ये कार्ड, हमारे पासपोर्ट इन्होंने लिए हैं और हमें एक पर्चा थमा के दे दिया है इन्होंने, ठीक है, कंट्री आउट का। तो अब ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हो रही हैं, ठीक है। और अभी मुझे लगता है कि मज़ीद अगर ये इमिग्रेशन नहीं खुली और आप लोगों की फाइलें अगर लॉक नहीं हुई, आपका मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट का पेपर नहीं मिला, तो हो सकता है ये आप लोगों को डिपोर्ट भी करें, क्योंकि जगह जगह रोक के ये चेकिंगें कर रहे हैं। इनके जो चेकिंग पॉइंट्स हैं, आते हुए और जाते हुए हर जगह पे चेकिंग कर रहे हैं ये लोग। तो एहतियात करें और कोशिश करें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं या आप ये सोच रहे हैं कि हम पहले एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेने के बाद 92 पे जाएंगे, तो कोशिश करें कि रातों को ज़्यादा देर बाहर ना रहें। जब आपके पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाएँ, रेडी हो जाएँ, फिर आराम से आप घूमें फिरें। बस यही बातें आप लोगों को बताने आया था मेरे दोस्तों। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे